हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जॉब्स फाइटर पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और जहां होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो नोटिफिकेशन निकल कर के आ रहा है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड से एक नोटिफिकेशन निकल कर आया है जो कि भारत सरकार की एक नवरत्ना कंपनी है। तो आज हम इसके बारे में पूरा चर्चा करने वाले हैं कि कौन से पोस्ट निकला है और क्या क्वालिफिकेशन रखा गया है, क्या इसमें कौन सा ट्रेड्स के लिए है और कितना पोस्ट है और क्या रिजर्वेशन पैटर्न है, आपको क्या पे स्केल मिलने वाला है। सारी चीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल्स में, और कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट बेसिस जॉब है ये, देख सकते हैं यहाँ पे। तो सारा कुछ मैं आपको इसको डिटेल्स में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखें और जो भी महत्वपूर्ण जानकारी होगा मैं आप तक शेयर करने का पूरा प्रयास करूंगा। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो गाइज हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि नंबर्स ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे पहले नंबर पर जो पोस्ट है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग ई ए टी एक पोस्ट है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो क्वालिफिकेशन इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। जिसमें ट्रेड्स की अगर बात की जाए तो कंप्यूटर साइंस मांगा गया, सिविल मांगा गया है। अगर नंबर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस की पोस्ट की बात की जाए तो 10 है और सिविल का 6 है। रिजर्वेशन के अनुसार अगर इसमें देखा जाए तो यूआर वालों के लिए 7 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है और ओबीसी के लिए 4 है और एससी के लिए 3 है और एसटी के लिए 1 पोस्ट है। पे स्केल की अगर बात की जाए तो पे स्केल आपका बनने वाला है 24,500 से लेकर के 90,000 तक आपका पे स्केल अलाउंस वगैरह मिला करके बनने वाला है। दूसरा हम लोग इसमें देखेंगे वैकेंसी, दूसरे नंबर का वैकेंसी जो कि टेक्नीशियन सी के लिए है। इसमें आपको 10वां प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 10th है और 10th के बाद अगर आप 3 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप किए हैं कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स, तो उस पर भी आप एलिजिबल हैं। जिसमें अगर ट्रेड्स की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, फिटर है, इलेक्ट्रिकल है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है। तो नंबर ऑफ पोस्ट की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का 27 पोस्ट है, फिटर की बात की जाए तो 12 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की बात की जाए तो 3 पोस्ट है और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल की बात की जाए तो 2 पोस्ट है। इसको अगर कैटेगरी वाइज बांट दिया जाए तो 18 पोस्ट आपको यूआर के लिए है, 4 पोस्ट ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए 13 पोस्ट है और एससी के लिए 7 पोस्ट है और जो 2 पोस्ट है वह एसटी के लिए है। इसमें अगर पे स्केल की बात की जाए तो 21,500 से लेकर के 21,500 से लेकर के आपको 82,000 तक का पेमेंट बनने वाला है। नंबर ऑफ 3 अगर देखेंगे नंबर पोस्ट का तो जूनियर असिस्टेंट पोस्ट है, जिसमें आपको क्वालिफिकेशन बीकॉम मांगा है, बीबीएम मांगा है, बीकॉम और बीबीएम। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 3 पोस्ट है, यूआर के लिए 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 पोस्ट रिजर्व है। इसमें आप एक चीज देखिएगा, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है इसमें, ये जो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग है ईएटी, उनको 6 मंथ तक 10,000 रुपया दिया जाएगा। 6 मंथ तक ट्रेनिंग चलेगा आपका, उसमें अगर आपको पर मंथ 10,000 रुपया ही पेमेंट मिलेगा। उसके बाद आफ्टर जब आपका कंप्लीट हो जाएगा ट्रेनिंग तो आपको पे स्केल जो कहा गया है वो पूरा पे स्केल मिलेगा। कैंडिडेट सिलेक्टेड द पोस्ट जूनियर असिस्टेंट पोस्टेड टू बी कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर। ये जो पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, वो जो पोस्ट है वो बेल का जो कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर है उसके लिए पर्सनल है ये पोस्ट, वहीं पे आपको ड्यूटी मिलने वाला है। आगे हम लोग देख लेंगे एलिजिबिलिटी कैटेगरिया। एलिजिबिलिटी कैटेगरिया में देखेंगे नेशनलिटी में इंडियन होना चाहिए आपको। एज लिमिट की अगर बात की जाए तो मिनिमम तो 18 साल होता ही है, मैक्सिमम की बात की जाए तो 28 साल है। इंजीनियर असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए टेक्नीशियन सी के लिए 28 साल रखा गया, जूनियर असिस्टेंट के लिए 28 साल मैक्सिमम एज रखा गया। प्लस आपको जो भी कैटेगरी वाइज छूट मिलता है भारत सरकार की तरफ से वो आपको मिलेगा। तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स का, एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का और विकलांग भाइयों के लिए 10 साल का मिलेगा छूट आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको डिप्लोमा 3 इयर्स का चाहिए। इसमें लिखा हुआ है 60% चाहिए ओबीसी जनरल के लिए और 50% चाहिए एससी एसटी के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ये तो एज के बारे में दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, 18 साल मिनिमम है और 28 साल मैक्सिमम यहाँ लिखा हुआ है एज। 3 इयर्स आपको मिलेगा, 5 इयर्स मिलेगा एससी एसटी वालों के लिए और विकलांग भाइयों के लिए 10 साल का छूट मिलेगा। इसमें भी देख लीजिए 6 मंथ के लिए यहाँ लिखा हुआ है साफा कि आपको 10,000 मिलेगा पर मंथ। उसके बाद आप सक्सेसफुली अगर ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आपको पे स्केल रेगुलर कर दिया जाएगा। टेक्नीशियन सी की अगर बात की जाए तो वो जो मैंने पहले जो बात कर रहा था वो कर रहा था किसके लिए,
ये जो 10,000 का जो प्रावधान किया गया है 6 मंथ तक, वो इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनिंग के लिए है। अब टेक्नीशियन सी की बात करें तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए, 10th चाहिए, ITI चाहिए और 1 ईयर्स का अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए इसके लिए। अगर आपके पास 10th है और अगर आप कहीं से 3 ईयर्स का अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट कोर्स किए हैं तो भी आपको मिल जाएगा, उसमें भी आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसमें अगर एग्रीगेट मार्क्स की बात की जाए तो 60% चाहिए OBC, EWS और जनरल के लिए, और SC ST के लिए 50% मार्क्स चाहिए। इसका भी एज का अगर देखें तो मिनिमम 18 साल रखा गया और मैक्सिमम 28 साल, और जो भी एज का एज रिलैक्सेशन जो रूल्स है उसके अनुसार आपको पूरा छूट मिलने वाला है। अब तीसरा पोस्ट का हम लोग विस्तृत से देख लेते हैं। तीसरा पोस्ट क्या है हमारा, जूनियर असिस्टेंट। जूनियर असिस्टेंट इसमें आपको BCom और BBM मांगा गया है। इसमें भी सेम ही रखा गया है, 60% आपको चाहिए जनरल, OBC और EWS के लिए। SC ST के लिए चाहिए आपको 50% और विकलांग भाइयों के लिए भी 50% मार्क्स होना कंपलसरी है। इसमें भी आपको एज की अगर मिनिमम बात की जाए तो 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 28 साल रखा गया है। जो भी एज रिलैक्सेशन जो नियम है उसमें आपको मिलेगा ही। OBC वालों के लिए 3 ईयर्स का और SC ST वालों के लिए 5 साल का, और जो विकलांग है उनके लिए 10 साल का मिलेगा। इसमें अगर एक्सपीरियंस की बात की जाए तो एक्सपीरियंस इसमें नील मांगा है, कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए इनको, ओनली अप्रेंटिस सर्टिफिकेट चाहिए जो कि ITI वालों के लिए कंपलसरी है। इसमें एक 5वां नंबर का जो पॉइंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी ये मैंडेटरी है, यानी जो कर्नाटका के लोग हैं इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि जो कर्नाटका के होंगे उन्हीं के पास इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, क्योंकि दूसरे स्टेट के लोग तो वहां जाकर के रजिस्ट्रेशन करा नहीं सकते हैं। तो ये जो फॉर्म है पूरी तरह से है आपको कर्नाटका वालों के लिए ही ये फॉर्म है, तो कर्नाटक के लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं। मेथड ऑफ सिलेक्शन की अगर बात की जाए तो मेथड ऑफ सिलेक्शन जनरल एप्टीट्यूड 50 नंबर्स का होगा, और सेकंड नंबर का जो पेपर होगा पार्ट 2 टेक्निकल एप्टीट्यूड होगा, जो कि 100 नंबर का, यानी टोटल 150 नंबर का पेपर होने वाला है। इसमें अगर बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो रहेगा आपका जनरल, OBC और EWS के लिए 35% रहेगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए। और इसका अगर बात की जाए SC ST और PWD के तो उसमें 30% रहेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिला करके। पे स्केल की अगर बात की जाए तो इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए 10,000 पर मंथ मिलेगा 6 मंथ तक। जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं सक्सेसफुली तो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा पेमेंट, जो पे स्केल आपका है उसके अनुसार आपको अलाउंस वगैरह, रेंट अलाउंस सब कुछ मिलेगा। फिर उसके बाद आपको इसमें अगर फीस की बात की जाए तो 250 रुपया है जनरल, OBC और EWS के लिए, प्लस 18% GST, यानी टोटल आपको फी लगने वाला है 295 रुपीज आपको फी लगने वाला है। SC ST के लिए अगर बात की जाए तो फी नहीं लगने वाला है, और जो फीस है नॉन रिटर्नेबल है, फी आपको वापस नहीं होने वाला है। तो ये लिंक दिया हुआ है कैसे करना है, ये सारा इंस्ट्रक्शन आप लोग देख लीजिएगा। SBI से लिंक भी XBI ने अपना दे दिया है पेमेंट करने के लिए, और अप्लाई करने के लिए साइट दिया हुआ है, साइट पे आप जाकर के यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका अगर बाकी लास्ट डेट की अगर बात की जाए तो लास्ट डेट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो लास्ट डेट हमारा रहने वाला है अप्लाई करने का, वो रहने वाला है 5/9, यानी 5 सितंबर आपको लास्ट डेट है अप्लाई करने का। इसको जल्दी से जल्दी जा करके आप लोग अप्लाई कर दीजिए, जो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, परमानेंट जॉब है, तो इसको अप्लाई कर दीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट